बहुत सारे किसान खरबूजा में जो कीट का अटैक है उसको ठीक तरीके से समझ ही नहीं पाते, और जब जब तक समझ पाते हैं तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो चुका होता है। काफ़ी सारा जो हमारा फल है वह ख़राब हो चुका होता है। किसान साथियों, खरबूजा की खेती में खास तौर पर मान के चलो, एक बार जो कीट है, खरबूजा की नहीं, मान के चलिए कोई भी खेती आप कर रहे हैं उसमें अगर कीट ने आपके जो फल है उसको डंक मार दिया, मान के चलो छेद कर दिया, तो वह फल जो है पूर्ण रूप से ख़राब हो जाता है। तो वैसे में खरबूजा की खेती में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा रहता है अगर आप कीट को सही समय पर नियंत्रण नहीं करते। तो सबसे बड़ी चुनौती तो उसमें फल सेट करने को होता है, और कहीं ले देकर फल सेट हो जाता है तो फिर कीट की वजह से 2-4 भी जो फल है वह ख़राब होता है। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली बात रहती है, क्योंकि हम भी लगातार खरबूजा की खेती कर रहे हैं और इस बात को हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं। तो सभी किसानों का यही जो है दुख भरी कहानी है। तो आज की इस वीडियो में हम खरबूजा की खेती में जो फल मक्खी है, कीट है, उसको किस तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं, प्रिवेंटिव में किस तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं, कीट लगने के बाद आप किस तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। किसान साथियों, सबसे पहले तो हम जो उसका अटैक है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो काफ़ी सारे किसानों को यह लगता है खरबूजा की खेती में जो कुछ फल है वह पीलापन होना बहुत ही आम सी बात होती है। कुछ ना कुछ जो फल है वह पीलापन होता ही है, लेकिन वहीं पर जो फल मक्खी के केस में भी सेम होता है किसान साथियों। जब फल मक्खी जो फल के अंदर घुस जाता है तो वह जो फल है वह पीला पड़ जाता है। तो इसी चक्कर में काफ़ी सारे जो किसान हैं वह समझ नहीं पाते। अगर आप फल को गौर से देखेंगे तभी आपको समझ में आने वाला है कि हाँ, यहाँ पर एक जो है डंक मार दिया गया है। अंदर देखते हैं तो अंदर काफ़ी सारी जो इल्लियाँ है वह देखने को मिलती है। तो यही जो है समस्या रही है, क्योंकि पीलापन है इस वजह से अपन हल्का फुल्का कोई फंगीसाइड वगैरह का स्प्रे कर दिए थे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अगर कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी है, इस वजह से कई सारे लोग जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, कुछ फंगीसाइड है, यही मारते रहते हैं ताकि इस तरीके का जो पीलापन है वह ना आए। लेकिन आपको उस पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं डंक तो नहीं मार दिया है, कहीं फल मक्खी का अटैक तो जो है नहीं है। तो इस पर आपको निरंतर ध्यान रखना होगा, तभी आप उसको जो है प्रिवेंटिव में उसका इलाज कर पाएंगे। किसान साथियों, सबसे पहले हम फल मक्खी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। समझ यह लेते हैं कि किस तरीके से वह हमारे जो फसल है उसको ख़राब करता है। तो फल मक्खी नर और मादा दो होते हैं किसान साथियों, और जो दोनों को जब मिलन होता है तब जो मादा फल मक्खी होता है वह अंडे देने के लिए, अंडों को सुरक्षित रखने के लिए जो खरबूजा का फल है उसको छेद कर अंडे वहाँ पर दे देती। तो फिर वह अंडे जो है छोटे छोटे इल्ली बन जाती है। फिर वह जो खरबूजा है उसको वह पूर्ण रूप से ख़राब कर देता है और बड़ा होता जाता है, और एक दिन वह फल से बाहर आ जाता है। और वह जो फल है वह आप देखे होंगे कि पीला होकर पूर्ण रूप से ख़राब हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा दिखने लगता है। इस तरीके से फिर वह जो फल है वह ख़राब हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको आप प्रिवेंटिव में, यानी कि यह समस्या आने से पहले किस तरीके से रोक सकते हैं। तो उसके लिए आप ट्रैप लगा सकते हैं किसान साथियों, फ्रूट फ्लाई ट्रैप, जो कि काफ़ी बेहतरीन कारगर होता है। ट्रैप किस तरीके से कार्य करता है, ट्रैप में कुछ इस तरीके से स्मेल होता है जिससे जो नर फल मक्खी है वह आकर्षित होता है। मतलब वहाँ पर उसको जो है मादा फल मक्खी की जो खुशबू है, मान के चलिए इस तरीके से वहाँ पर आकर्षित होता है, जिस तरीके से वहाँ पर जो है मादा फल मक्खी है, उस वजह से जो नर फल मक्खी है वह जो ट्रैप है वहाँ पर चला जाता है और वहाँ पर फंस कर ख़त्म हो जाता है। तो वैसे में जो दोनों नर और मादा फल मक्खी का मिलन नहीं होने की वजह से वह जो मादा मक्खी है वह अंडे ही नहीं दे पाती, और अंडे अगर नहीं दे पाती तो हमारा जो फल है उसको ख़राब ही नहीं कर सकता। तो आपको उतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ने वाला अगर आप ट्रैप लगाते हैं। तो ट्रैप को भी लगाने का एक सही समय है किसान साथियों। अगर आप लेट कर देते हैं तो कोई मतलब का नहीं रह जाता, और पहले लगाने से कोई मतलब भी नहीं रहता। तो फल मक्खी का अटैक जो है लगभग फूल फल आने के बाद ही देखने को मिलता है। तो जिस समय फल सेट हो रहा हो उस समय आपको यह जो ट्रैप है उसको लगाना है, उससे पहले लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। और अगर आप ज़्यादा लेट कर देते हैं और अटैक उसमें देखने को मिल रहा है तो आपको स्प्रे तो लेना ही है। उसके बाद आपका जो खर्च है, मान के चलो ट्रैप का खर्चा और बढ़ गया और आपको जो महंगा स्प्रे लेना पड़ेगा उसका खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि बेहतर समय पर आपको जो ट्रैप है उसको लगाना है, जब फल सेट हो रहा हो उस समय पर। उसके बाद अभी के टाइम पर अगर हम बात करें 2023 की, तो अभी काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
क्योंकि यह जो है ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है किसान साथियों। काफ़ी सारे लोग जो हैं बहुत सारे दवाइयाँ ले चुके हैं, उसके बाद भी यह जो रोग है वह कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसके लिए आप डेलीगेट का स्प्रे कर सकते हैं। डेलीगेट जो है काफ़ी बेस्ट जो दवाई है वह है फल मक्खी के लिए। उससे आपको 100% नियंत्रण देखने को मिल जाएगा। उसके आगे भी निरंतर आपको सही तरीके से देख रेख करने की आवश्यकता है। फिर से कहीं अटैक तो नहीं, इस पर आपको निरंतर ध्यान रखना होगा किसान साथियों। तभी आप कीट का सही समय पर नियंत्रण कर पाएंगे और आपका जो फल है वह ज़्यादा ख़राब नहीं होने वाला। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।